तो ये जो भूमित भुट्टो जी हैं, इन्होंने बहुत सारे सवाल किए हैं और इनका ये क्वेश्चन है मेरे से कि ये कैरेक्टरलेस कैसे हैं, क्या मैंने इनको देखा है, कहीं किसी के साथ मैंने इनको पकड़ा है एंड ब्ला ब्ला की चीजें। तो चलिए इनको आंसर देते हैं बढ़िया से, बड़े ही प्यार से। हैरत तो ये सोच करके होती है कि मतलब इतने बड़े ग्रैंड वाले पार्टी में गए हुए हो और वहां पे भी बैठ करके आप रिएक्शन वीडियो देख रहे हो, लेकिन समझ में आ गया कि आपने शायद नहीं देखा। वो जो आपके बगल में जो भाई साहब बैठे हुए थे, उन्होंने आपके कान में फूंका मारा, बिकॉज वो भाई साहब इतने ऑब्सेस्ड है मेरे से कि वो चांद पे भी चले जाएंगे ना तो भी श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो को चेक करेंगे कि श्वेता शर्मा ने आज क्या बोला। तो चलिए इनको बहुत ही प्यार से आंसर करते हैं, एक एक क्वेश्चन का इनका जवाब देते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर के ये भुट्टो जी के ऊपर, ठीक है। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए ना मैडम, आपने बोला कि मुझे बोली है कि मैं कैरेक्टरलेस हूं, तो शायद उन्होंने कहीं देखा होगा, किसी के साथ पकड़ा होगा। तो ये मेरे काम नहीं है कि मैं आपको पकड़ती फिरूं, ढूंढती फिरूं, आपको वॉच करती फिरूं। मैं सिर्फ उतनी ही बातें करती हूँ जितनी आप अपने वीडियो के थ्रू कैमरे पे मुझे शो होती हैं। तो याद है वो वीडियो या वो मोमेंट याद होगा आपको, बिकॉज आप ही का क्रिएट किया हुआ था, तो आपको डेफिनेटली याद होगा जब ये जगत भाभी और जगत भैया का छोड़ा छोड़ी हो रहा था और जगत भैया अपनी वाइफ को छोड़ करके इधर उधर भटक रहे थे आपके घर। तो आप जगत भैया को लेकर के कहीं मंदिर, मस्जिद, दरगाह, पता नहीं कहाँ गई थी, आई थिंक कोई मंदिर ही गई थी। तो गाड़ी से जब आप लोग सफर कर रहे थे तो आप और आपके हस्बैंड थे बैठे हुए, तो आप और आपके हस्बैंड डिस्कस कर रहे थे कि ये वाला थंबनेल डाल दूं कि फिट्टो का चला जगत भैया से चक्कर, ऐसा वाला डिसाइड कर रहे थे ना आप लोग। 2 वीडियो में वो शो हुए थे। उसी दिन से आप मेरे नजर में गिर गई, मतलब एकदम लिटरली ऐसे गिर गई। और आप सिर्फ ऐसे गिर गई, ठीक है, और आपके हस्बैंड एकदम ऐसे 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 गिर गए। मतलब उनसे नीच इंसान आई डोंट थिंक कि मैंने अपनी लाइफ में कहीं और देखा या सुना होगा। ये जो जगत भैया ने भी किया ना, तो उसको एक टाइम के लिए ये मान सकते हैं, हालांकि गलत है, गलत क्या मतलब क्राइम है, गंदगी है। आप मैरिड होकर के अपनी वाइफ को छोड़ करके किसी के साथ अफेयर चला रहे हो, लेकिन उससे भी ज्यादा गंदगी मुझे मेरी नजर में ये लगती है कि एक हस्बैंड वाइफ मिल करके डिसाइड करते हैं कि चलो उससे नाम जोड़ करके थंबनेल डालते हैं। ऐसी मर्दों को ना मर्द नहीं बोला जाता है मैडम, समझी। ऐसे लोगों को ना हमारे गांव में इम टाइप के लोग बोलते हैं। मैं इम टाइप का बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा मैं डिटेल्स में ऐसे जो वर्ड होते हैं ना उसको यूज मैं नहीं करती हूँ, बाकी आप समझ जाइएगा, बिकॉज आप लोग तो गंदे से गंदे वर्ड का यूज करते हो, तो आप समझ जाइए। तो वही है आपके हस्बैंड, और उसी टाइम से आप पहले भी मुझे पसंद नहीं थी, आप बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन हाँ कभी कभी मैंने आपकी तारीफ भी करी है, बिकॉज आप लोगों से कोई मेरी पर्सनल हेट्रेड मेरे दिल में तो कुछ है नहीं। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में देखना शुरू किया था तो कभी कभी आप नवरात्रा वगैरह करती हुई दिखी, जिस तरीके से आपने कुमारी कन्या वगैरह का खिलाना पिलाना वो सब किया, तो वो सारी चीजें देख करके अच्छा लगा। तो डेफिनेटली जो चीजें पसंद आएगी उसकी तारीफ करनी बनती है, और मैंने किया भी था। लेकिन जब आप गंदगी परोसेंगी ना मैडम, गंदगी परोसेंगी, तो हम बैठे हुए हैं आपको रिव्यू करने के लिए, और आपने क्या बोला कि हम हैं कैरेक्टरलेस, तो हम हैं, तो हम हैं, तो हम रहेंगे, तो हम क्या करेंगे? तो है ना, है तो अपने घर में कीजिए गंदगी, अपने घर में दरवाजा बंद करके 10 लोगों को घर के अंदर ठूसिए, और जो करना है ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन मत कीजिए। बिकॉज आप जैसे लोग समाज को गंदा कर रहे हैं, हमारे यूपी बिहार को गंदा कर रहे हैं, हमारे इंडिया को गंदा कर रहे हैं। समझिए आप क्या अच्छा दिखाती हैं, आप किस चीज की हम आपकी सराहना करें, किस बात के लिए करें। किसी भी चीज का मैनर्स, किसी भी चीज का एथिक, आपको न खाने का ढंग है, न सोने का ढंग है, न आपको बैठने का ढंग है, न आपको बात करने की तमीज है। और रही बात उस छोटी सी बच्ची से जो आपने बदतमीजी किया, और उसका जस्टिफिकेशन आपने क्या दिया कि आप हम इन लोग का घर का मानते हैं, तो घर, और उस बच्ची को बुरी तरीके से लताड़ने के बाद, उसको जलील करने के बाद आप जस्टिफिकेशन ये दे रहे हो कि आप उसको अपना मानते हो। आप अपना तो अंशु को भी मानते हो ना,
वैसे हिम्मत है आपकी, आप डांट पाओगे उसको? और ये सब बेवकूफी ना और मूर्खता, ये आप अपने घर में जो इलिटरेट लोग हैं ना, लाइक आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी भाभी, आपका वो डम्बो भाई, उन लोगों के पास दिखाइएगा। हम यहाँ आपके तरह भेजा से खाली लोग नहीं हैं, हम सब समझते हैं। और रही बात आपने जो कैरेक्टर वाली करी ना, बहुत कुछ ना आप ही के वीडियो बताते हैं मैडम। मैं क्लियर एंड कट बात करूंगी, बिकॉज मेरे को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और जो सच है उसको बोलने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। जब जब आप गलत लगोगे तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी, समझिए आप। और जिस बुरी तरीके से उस बच्ची को आपने लताड़ा है ना, वो अगर आपने अपनी खुद की बेटी के साथ भी किया होता ना, तो भी मैं आवाज उठाती, बिकॉज ये क्राइम है। ऑनलाइन आ करके किसी को इस तरीके से लताड़ना ये गलत है। आई बात समझ में? तो फालतू के ना ये हवा में उड़िए मत। आप ही हैं क्या? एक बात बताइए, ये कैरेक्टर वाली बातें सिर्फ आपको बोली जा रही है, क्रिस्टी मायूस को बोली जा रही है? और ऐसा नहीं है कि अगर चलो सपोज सिर्फ मेरे चैनल पे ये चीजें बोली जाती तो मैं ट्राई करती अपने आप को सुधारने का, कि कहीं मैं गलत तो नहीं देख रही हूं, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रही हूं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके चैनल पे आ रही है ये सारी चीजें। कमेंट बॉक्स उठा के देखिए ना मैडम, आपके कमेंट बॉक्स, मेरे कमेंट बॉक्स भरे पड़े हैं आपके कैरेक्टर से रिलेटेड चीजें, बोल के, लिख के, समझ गए? और आपको ना थोड़ी सी भी शर्म है, हया है, तमीज है किसी चीज की? जिस दिन रेड ड्रेस कोड था, तो कपल का जो ड्रेस कोड था ब्लैक था, आप क्या थी? आप जगत भैया की वाइफ आप थी क्या? हाँ, आपकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही थी, जब आपका ड्रेस कोड रेड था तो किस बुद्धि से आपने वो ब्लैक पहना? जगत भैया की मदर ने पहना था, उनको जगत भैया ने उतरवा दिया। तो आप मतलब क्या दिखाना क्या चाहती थी? कि आप जगत भाभी के बराबर में हैं? क्या सो क्या करना चाहती थी? सिर्फ आपको और वो पगलैट जो क्रिस्टी मायूस हैं उनके बारे में ही क्यों ऐसी चीजें बोली जा रही है? आए हुए तो क्या नाम है उनका, मम्पी राहुल भी हैं। हम रिएक्शन दे रहे हैं उनके बारे में, कुछ गलत बोल रहे हैं, अगर उनसे रिलेटेड कुछ बोल भी रहे हैं तो उनकी तारीफ ही कर रहे हैं, बिकॉज अच्छे ढंग के कपड़े में प्रॉपर डिसेंट दिख रहे हैं वो लोग, है ना? दोनों हस्बैंड वाइफ। ना तो हस्बैंड किसी पे लाइन मारता हुआ फिर रहा है, ना ही वाइफ किसी पे लाइन मारती हुई फिर रही है। हम कर रहे हैं उनकी बुराई? वो भी तो उसी पार्टी में गए हुए हैं ना, वो भी तो जगत भैया के ही फ्रेंड हैं, तो क्या हम कर रहे हैं उनकी बुराई? नहीं कर रहे हैं ना। बहुत सारी फीमेल आई हुई हैं, लाइक एक किसको क्या बोला जाता है, जगत जीजा एक है कोई, हाँ खैर वो आदमी मुझे पागल लगता है, लेकिन उनकी वाइफ के बारे में हम कोई गलत चीजें बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज अपने बच्चे में, अपने हस्बैंड में वो खुश दिख रही है। सिर्फ आप दो फीमेल के बारे में ही ये बातें क्यों हो रही है? जबरदस्ती का किसी में टची होना। आप एक बात बताइए, आपने जो उस बच्ची को जिस बुरी तरीके से ऑनलाइन लताड़ा, वैसा बिहेव कोई आपके बच्चे के साथ? अरे आप तो अपने बच्चे को भी किस तरीके से ट्रीट करती है वो तो दिखता ही है कैमरे पे। किसी चीज का तौर तरीका है आपको ना? आपको बैठने, आपको पता है 4 लोगों के बीच में कैसे उठा बैठा जाता है? आपको इतनी तमीज और तहजीब है कि जब हम किसी जेंट्स से बात कर रहे होते हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, हमारी मर्यादा क्या होना चाहिए? हम इंग्लैंड में नहीं रहते हैं। हेलो, हम इंग्लैंड में नहीं रहते हैं, हम छोटे छोटे शहर, छोटे छोटे गांव के लोग हैं, समझिए आप। और आपको अगर ये गलत फहमी है ना कि वेस्टर्न ड्रेस पहन लेने से, अधनंगे वस्त्र, उल जुलूल फिजूल, जो कि आपके बॉडी पे बहुत ही भद्दे लगते हैं, उस टाइप के ड्रेसेस पहन लेने से आप मॉडर्न दिखेंगी, तो नहीं। जैसे ही आप मुंह का आग करती है ना, वहीं पे सारा कचरा हो जाता है। समझ आई आपको बात? और हाँ, बोलूंगी आपके कैरेक्टर पे, क्वेश्चन करूंगी, बिकॉज आपने ही एक्सेप्ट किया है कि, याद है ना वो गाड़ी वाली जहां आप जगत भैया को लेके जा रहे थे, तो आपने कैप्शन डालने की डिस्कशन की थी हस्बैंड वाइफ कि ऐसे ऐसे कैप्शन डाल दें, और गाड़ी में आपने बोला था
कि मैं तो कह रही हूं कि हाँ मुझसे चलाओ चक्कर। जगत भैया को बोला था आपने कि हाँ मैं तो कह रही हूं कि मुझसे चला लो चक्कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो डंके की चोट पे कहती हूं कि चला लो चक्कर। क्या होता है चक्कर चलाना, क्या होता है? ऐसी चीजें, ऐसी बेहूदगी वाली बातें, ऐसी बेशर्मी वाली बातें आपके मुंह से निकल कैसे जाती है? आपके मुंह से लिटरली ये निकलती कैसे है? ये बेहूदगी भरी बातें निकलती कैसे है जब आपको ऑलरेडी पता है कि किस टाइप का माहौल चल रहा है। जगत भैया एक चीज से उसी चीज से निकले हैं। अभी थोड़ा सा भी वो किसी के साथ टची होने की, कोजी होने की कोशिश करेंगे ना, तो लोग उन पे ब्लेम लगा देगा। बिकॉज चोर जब एक बार चोरी के लिए पकड़ाता है ना, तो वो छूट भी जाता है, तो उस एरिया में जब भी कहीं चोरी होती है तो उन सबको थाने में हाजिरी लगानी होती है। ये सब चीज आपको पता नहीं होगा। कैसे पता होगा? कभी न्यूज़पेपर देखा नहीं है, कभी न्यूज सुना नहीं है, और सुनोगे भी तो आपको समझ नहीं आएगा। तो फालतू के ये जो बोलते हो ना कि हम करेंगे, तो क्या एक दिन आएगा, लिख के रखती हूं, कुछ टाइम के मेहमान हो आप लोग वाईटी पे। मार्क माई वर्ड, क्या चल रहा है 2025, 26, हार्डली 27, उसके बाद कोई नहीं देखेगा आप लोगों को। घिन आती है आप लोगों की वीडियो देख करके ना, घिन आती है। एक वो वाली वीडियो देखना आप मैडम, जिसमें आप सिंगनम वाले भैया से बात कर रहे हो। सिंगनम वाले भैया से नहीं, राहुल मम्पी से बात कर रहे हो। वो जो राहुल हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज देखा है आपने? वो कैसे किसी से बात करते हैं आपने देखा है? और आपके हस्बैंड कैसे बात करते हैं? जिस तरीके से जगत भैया आपको टची होते हैं, क्या राहुल आपके साथ वैसे टची होते हैं? जब वो आपसे पूछने आए थे कि क्या फील कर रही हैं इस इवेंट में आकर के, इस पार्टी में आकर के, वो वाला वीडियो आप निकाल के देखिएगा। जब उनका वीडियो, वो जब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो आप देखिएगा कि आप बैठी हुई किस तरीके से हैं, किस बेहुदा पोजीशन में आप बैठी हुई हैं, बेशर्मों की तरह। उस चीज को आप एक बार देखिएगा, फिर आपको ना आपकी एक्चुअल रियलिटी पता चलेगी। यू अंडरस्टैंड? और हम बेवकूफ नहीं हैं कि यहाँ पे बैठ के ऐसे ही उल जुलूल। और हाँ, पीछे से कोई बोल रहा था जिसकी, हाँ आपने भी बोला कि चैनल भी तो चलाना है ना। बिल्कुल चलाना है चैनल, बिल्कुल चलाना है चैनल, और वही चैनल चलाने बैठे हैं। और शुक्र है कि आपने ये नहीं बोला कि दाल रोटी चलानी है। दाल रोटी बोला होता ना, तो आपकी दाल रोटी में जो अंदर गई हुई है उसको मैं खींच के निकाल लेती। और एक पीछे से कोई बोल रहा था कि घर चलाना है। अबे ओ मूर्ख, आपको क्या लगता है पूरी दुनिया पैसों के लिए ही जो करती है वो करती है? पूरी दुनिया सब कुछ जो कर रही है पैसों के लिए कर रही है? नहीं। कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से अपनी आवाज उठाते हैं गलत चीजों के अगेंस्ट, समझिए आप। और घर चलाने के लिए, पैसे के लिए, दाल रोटी चलाने के लिए हमारे घर में हैं मेंबर जो कि अर्ली मॉर्निंग से लेकर के लेट नाइट तक काम करते हैं, समझी। लेकिन हम यहाँ बैठे हुए हैं जनता की आवाज बनके। जब आपके वीडियो में कुछ अब्यूजिव चीजें, कुछ भी डिस्कस्टिंग चीजें कुछ भी दिखती है, अब्यूजिव और डिस्कस्टिंग चीजें, तो वो लोग आकर के हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि दीदी प्लीज देखो उसका वो वीडियो देखो, इसने ये कैसी हरकत करी है, मैम आप देखिए, श्वेता जी आप देखिए, इस पे आप बोलिए। तो हम यहाँ बैठे हैं जनता की आवाज बनके, समझ आई आपको बात? और हाँ, ये नौटंकी कर रही हैं, उधर आपकी सासू माँ मार खा रही हैं, पता नहीं किसने उनको लात जूते कर दिया। कैसे बेटे, ये जो आपके पति देव जो है ना, ये उनके लिए ऐसे बेटे होने से बिना बेटा का होना सही है, समझी। अगर बेटा हो तो ढंग का हो, माँ बाप का केयर करे, माँ बाप के दुख को समझे। ये नहीं कि माँ उधर मार खा रही है। इसी से आपके बैकग्राउंड का पता चलता है, ये जो हवा में उड़ते हो ना, इसी से आपके बैकग्राउंड का पता चलता है कि आपके घर की महिलाएं मार खाती हैं। आपके घर में इस लेवल के लड़ाई झगड़े होते हैं कि लात जूते पड़ते हैं। और क्या ही बोलो, थोड़ी सी बेशर्मी कम कीजिए, थोड़ी सी बेहूदगी कम कीजिए। एक भाई जिसकी नई नई शादी हुई है, आई नो आपने पैसे खर्च किए होंगे शादी में, ठीक है, आई नो कि आपने उनको जॉब दिया होगा, बट मैडम अधेड़ उम्र में आपके भाई की शादी हुई है। आपकी भी तो कभी ना कभी शादी हुई थी, तो आप समझते हो ना कि वो शादी के बाद वाले जो दिन होते हैं, वो जो मोमेंट होते हैं, वो जो पल होते हैं, वो एक कपल के लिए कितने स्पेशल होते हैं।
जब आपका भाई आप ही का जॉब कर रहा था तो आपने क्यों नहीं उसको 1-2 मंथ के लिए छुट्टी दे दी कि जाओ तुम एंजॉय करो और फिर तो तुम्हें जीवन भर हमारा नौकर बनना ही है। थू है, लिटरली थू है आप जैसे लोगों पे। और बच्चे के लिए दया लगता है, इतना इंटेलिजेंट, टच वुड नजर ना लगे किसी की, इतना इंटेलिजेंट बच्चा, इतना प्यारा बच्चा, उसको पढ़ाती दिखाती ना मैडम अभी वो स्कूल जा रहा होता। और इतना इंटेलिजेंट बच्चा है कि अगर ढंग के माता पिता होते ना, वो क्लास का टॉपर बनने वाला बच्चा है, जितना उसका माइंड साफ है। आपकी वीडियो देखते हैं ना, उस बच्चे की एक्टिविटीज पे ध्यान होता है, समझिए आप। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि आप जैसे माता पिता के पास उसने जन्म लिया है। ये सब जो पैसे, प्रॉपर्टी, घर, मकान, गाड़ी, ये सब जो रहते हैं, ये किसी काम के नहीं रहते। हमारा सीना चौड़ा होता है हमारे बच्चों से, जब हमारे बच्चे अच्छे अच्छे ऑफिस में ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर बन के निकलते हैं, जब दुनिया उनको सैल्यूट करती है, जब दुनिया एग्जाम्पल देती है कि उसके बेटे को देखो, उसकी बेटी को देखो। और आपने जो बच्चे का भविष्य तय किया है ना, बच्चे को अभी से यूट्यूबर बना दिया। लिटरली थू है आप जैसे लोगों पे। किसी से नहीं डरती मैं, किसी से नहीं। अब मैं ये सोच के बैठी हुई हूँ कि ये जितने भी छपरी ग्रुप के मेंबर हैं, जो लोग गंदगी फैला रहे हैं, उनके अगेंस्ट ऐसे ही आवाज उठाती रहूंगी और कोई रोकेगा नहीं मुझे। मैं फुल ऑन फ्रीडम में हूँ, ठीक है, किसी का डर नहीं है मेरे को, समझी। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। और हाँ, थोड़ी सी भी तमीज है ना, तो जिस बुरी तरीके से उस बच्ची को लताड़ा है ना, जिस बुरी तरीके से लताड़ा है, वैसे ही उसको हक करके ना माफी मांगो। और ऑनलाइन ही मांगना, वीडियो में दिखाना और बोलना कि गुस्से में हो गया, जल्दी में हो गया, हाइपर होकर के बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। ये लाइन बोलना कि मेरे को नहीं करनी चाहिए थी, ये नहीं करनी चाहिए थी ये। आप किसी की बहन को, यार वो अपनी दीदी जीजू के, खैर वो तो नालायक लोग हैं, किसी के घर वो गेस्ट बन के आई है, आपको दिखता नहीं है वो लड़की कितनी इनोसेंट है, कैसी डरी सहमी मासूम सी बच्ची, कैसी दबी दबी सी रहती है। अगर वो छोटी वाली जो उस घर की बहू है ना, जिससे आप चुगली कर रही थी, अगर उसकी सिस्टर होती ना, तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप उस पर ऊंची आवाज में बात करो। समझ आई आपको? हिम्मत नहीं होती आपकी। क्यों? क्योंकि उसकी जो बहन है वो अपनी सिस्टर के लिए प्रोटेक्टिव है, और यहाँ पे जो है वो नालायक हैं। सो दैट्स इट यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।